इसका थोड़ा और बॉन्ड इसको दे दिया, तो जिससे छीनोगे उसी को कुछ दोगे। तो आपने जिसका बॉन्ड ब्रेक किया उसी को बॉन्ड देना भी है, ये बनेगा। ये कैसे बनेगा? 3 कार्बन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, दूसरे का भी, तो तीसरे कार्बन का भी ये बीच वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये बन गया बच्चे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्लस 2NaCl। ये क्लियर हो गया? करो जरा 2-क्लोरोब्यूटेन की वुड्स रिएक्शन। 2-क्लोरोब्यूटेन ऑन वुड्स रिएक्शन कंप्लीट करो। अलग नहीं हो सकता दोनों। टू क्लोरोब्यूटेन ऑन एडिशन ऑफ सोडियम एंड ईथर क्या बनाओगे? 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। क्या बनाया कोविद? करेक्ट। कार्तिक, आपका प्रोडक्ट क्या है? थ्री 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। करेक्ट। सबने यही बनाया? यानी आपने 4 कार्बन और फिर नीचे भी 4 कार्बन, दोनों को सेकेंड पोजीशन से जोड़ दिया, ऐसे ही कुछ बनाया। ये बन गया 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन प्लस 2NaCl। राइट? यहां तक क्लियर हो गया? डन? अगर इसमें वुड्स रिएक्शन करें तो क्या बनाओगे? तो बोले मत, लिख के करके। ये बनाया? डन? चलो गुड। अब मुझे सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं, मुझे सोच के बताओ क्या वुड्स रिएक्शन से कभी मीथेन बन सकता है? नो मैम। नहीं बन सकता। क्या हम कभी ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन बना पाए? नो मैम। नहीं बना पाए? ठीक है जी। ऑड वो 3 वाला बना तो 6 है। 6। ठीक है। और अब आप पॉइंट सीखो वुड्स रिएक्शन में। फर्स्ट पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन इज फ्री रेडिकल टाइप। मैकेनिज्म ऑफ वुड्स रिएक्शन इज फ्री रेडिकल टाइप। नेक्स्ट पॉइंट, methane cannot be produced by Woods reaction. Methane cannot be produced. CH4, methane with the CH4 cannot be produced by Woods reaction. By Woods reaction, next point, by Woods reaction, we can get even number of carbon in alkane. By Woods reaction, we can get even number of carbons in alkane. If we want to have odd number of carbon, if we want to have odd number of carbon by Woods reaction,
we will get a mixture of alkanes. We will get a mixture of alkanes. देखो जरा, मान लेते हैं मैंने CH3Br और C2H5Br दोनों डाल दिए और ये सोचा कि अब CH3 C2H5 से जुड़ जाएगा तो प्रोपेन बनेगा। ऑड नंबर बन सकता था ना, लेकिन वहां पे आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 मिलेगा और C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलेगा प्लस NaBr। यहाँ पे और डाल तो गया C2H5 तो CH3 के साथ तो 3 का। अब यहाँ पे मिथाइल था, बड़े चांस की बात है कि अगर बाई चांस मिथाइल मिथाइल के सामने आ गया तो वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो इथाइल की टर्न ही नहीं आएगी। अगर इथाइल इथाइल के सामने आ गया तो इथाइल और इथाइल जुड़ जाएंगे, और चांस की बात है कि अगर इथाइल प्रोपाइल के सामने आया तो प्रोपेन बन सकते, इथाइल और मिथाइल प्रोपेन बना सकते थे। ये आपके पास है इथेन यानी इवन नंबर, ठीक है। ये आपके पास था ब्यूटेन, अगेन इवन नंबर ऑफ कार्बन, और ये था प्रोपेन दैट इज ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। और ये जो ऑड वाला है ये अगर प्रोबेबिलिटी चेक की जाए तो अबाउट 33% ही तो बनेगा। 3 एल्केन्स का मिक्सचर बन रहा है, वी गेट मिक्सचर ऑफ एल्केन्स, मिक्सचर ऑफ एल्केन्स जिनमें से ऑड वाले की प्रोबेबिलिटी सिर्फ कितनी है 33.3%, क्योंकि 100 में से 1/3 ही बन रहा है तो 1/3 इज 33.3%। नहीं इंटू 2 नहीं करते हम, तो एक कंटेनर में सब कुछ डाल देते हैं। कौन किससे रिएक्ट करेगा वो तो बैलेंसिंग है बच्चे, तो बैलेंसिंग का रिएक्शन से कोई लिंक नहीं होता। यहाँ पे ये वो 3 क्यों बने? देखो ना, अगर हम आगे रिएक्शन को इंटू 2 करेंगे, ठीक है, तो मतलब बैलेंस करता है आप, बैलेंस थोड़ा ना करो, फिर 3 कर दो, 3 उधर कर दो, 3 उधर करो, हो जाएगी बैलेंस। 3 करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करती है, ऑर्गेनिक बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर हमने वो कैसे बना लिया? वही तो कह रही हूँ कि चांस की बात है कि अगर मिथाइल मिथाइल के सामने आ गया तो इथेन बन जाएगा, इथाइल इथाइल के सामने आ गया तो ब्यूटेन, और मिथाइल और इथाइल एक दूसरे के सामने आए तो प्रोपेन। तो ये प्रोबेबिलिटी है, तीनों चीजें बनेंगी, तीनों की प्रोबेबिलिटी है, तीनों ही बनेंगे वहां पर। जैसे वाक्य में बैलेंस नहीं हो रहा ना, वही उसको लगा कि बैलेंस तो हुआ ही नहीं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में यही पूछा बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में देयर इज नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड। बैलेंस तो आप इससे भी नहीं कर सकते ना, आप कई बार प्रोडक्ट 2 बना रहे हो, कभी आप कह रहे हो, अगर आप याद करो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो मैंने बनाया CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, फिर CH3CH3, इतना सब कुछ बना के छोड़ दिया। अब इसको अगर बैलेंस करने लगोगे तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और एनर्जी भी, क्योंकि ऑर्गेनिक वालों को पता होता है कि बैलेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो ऑर्गेनिक में क्योंकि डिफरेंट कार्बन होते हैं, बहुत सारे कार्बन होते हैं, कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, कोई कैसे रिएक्ट कर रहा है, वी गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। और जहां पे मिक्सचर बनते हैं हम उन मेथड्स को अच्छा नहीं मानते, जैसे ये मेथड अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आप कहोगे मिक्सचर ऑफ एल्केन्स बन गया, अब हम क्या ऑड वाले को इसमें से अलग कर सकते हैं, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? तो इट्स डिफिकल्ट, तो सेपरेशन इज डिफिकल्ट, सेपरेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स, या देयर सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट आसपास ही है, 2-4 डिग्री या 10 डिग्री का ही फर्क है, तो हम डिस्टिलेशन भी नहीं कर सकते इनको सेपरेट कर ले, तो हम इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और अगर बाई चांस सेपरेट कर भी रहे होते तो भी तो 66% वेस्ट हो गया, सिर्फ 33% ही आपको ऑड नंबर वाला मिला, राइट।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेंगे कि व्हाई इट इज नॉट यूज्ड फॉर गेटिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन इन एल्केन। तो आप ये एग्जांपल लिख के वहां एक्सप्लेन करोगे कि मिक्सचर बनेगा विच इज नॉट रिकमेंडेड, राइट। समझ आ गया वुड्स रिएक्शन? क्लियर हो गया? हाँ जी। हमने एल्कीन से एल्केन किया, एल्काइन से एल्केन किया, and alkyl halide। डी पार्ट कॉरी हाउस रिएक्शन। क्या अल्काइल हैलाइड से ही तो कर रहे हैं हम तक? वो तो पता है, आपने तो पहले कुछ और क्या नहीं किया मैंने? इसके पास ही चल रहे होंगे। हाँ, तो पहले कहा था हम एल्कीन से एल्केन, एल्काइन से एल्केन, उसके बाद अल्काइल हैलाइड से एल्केन, फिर अल्कोहल से एल्केन, एल्डिहाइड से एल्केन, कीटोन से एल्केन, एसिड से एल्केन। और तो ये एरोमेटिक वगैरह ये कुछ नहीं करेंगे। ये तो एरोमेटिक एल्केन, ये तो है ही हाइड्रोकार्बन। अच्छा, मतलब बाकी सारे इन से, फिर बाकी सारे इन से। ओके, बाकी सारों से ये। हाँ वही हो गया। नेक्स्ट इज कॉरी हाउस रिएक्शन। अगला टॉपिक हमारे पास है कॉरी हाउस रिएक्शन, यानी अल्काइल हैलाइड से अगला मेथड था कॉरी हाउस रिएक्शन। बेटा कॉरी हाउस रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड में अगर हम लिथियम ऐड करते हैं तो बन जाता है RLi प्लस LiX। फिर ये जो RLi है दिस इज अलाउड टू रिएक्ट विथ CuX, तो ये बन जाता है RCuR Li प्लस LiX। फिर ये जो डाई अल्काइल कॉपर लिथियम सॉल्ट सा बना हुआ है RCuR Li, ये LiX के साथ फिर मिक्स किया गया तो R-X। अब हमने R-X इसमें डाला तो ये बन जाता है R प्लस RCu प्लस LiX। यानी इन 3 स्टेप्स के बाद आपको ये वाला एल्केन मिल जाएगा। तो आपने पहला स्टेप क्या किया, पहले अल्काइल हैलाइड में लिथियम डाला तो क्या बना RLi प्लस LiX, ठीक है। फिर RLi में CuX डाला, ठीक। कॉपर 2 अल्काइल और 1 लिथियम के साथ जुड़ जाएगा। कॉपर 2 अल्काइल और 1 लिथियम के साथ जुड़ गया, जो 1 लिथियम बचा है वो LiX बना लेगा। फिर उसके बाद ये जो रिएजेंट कॉपर वाला बना है ये R-X से कंबाइन किया तो आपके पास ये R और R- आपस में जुड़ सकते हैं। तो क्या बन गया R प्लस LiX के साथ और कॉपर अभी भी एल्काइल के साथ। तो फाइनली आपको एल्केन मिला। अब ये 3 स्टेप अगर हमें भूल भी जाएं तो हम कहेंगे हम याद ऐसे रखेंगे। R-X पे हम क्या डाल रहे हैं, पहले लिथियम फिर CuX और फिर हमने डाला R-X और हमें मिल गया R'। यानी ओवरऑल अगर एक ही स्टेप में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते थे, लिख सकते हैं ना, ठीक है। प्लस बन रहा है CuR प्लस बन रहा है LiX, तो इट मीन्स वी कैन गेट एल्केन। बताओ जी, स्टेप अप और नॉट? स्टेप अप। स्टेप अप। तो कॉरी हाउस रिएक्शन भी एक स्टेप अप रिएक्शन बना। स्टेप अप रिएक्शन द्वारा नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इस कॉरी हाउस से आप ऑड नंबर वाला एल्केन बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? नहीं बना पाएंगे। मिक्सचर से अगर हो तो पहले रिएक्शन देख लो फिर बताओ। कॉरी हाउस से क्या आप ऑड नंबर वाला एल्केन बना सकते हो या नहीं?
बना सकते हैं, बन जाएगा। मान लेते हैं ये एक कार्बन है और ये 2 कार्बन है, बन जाएगा। तो 2 और 1 3 बन जाएगा ना। ठीक है, ये 3 है और ये 2 है, तो 5। क्लियर हुआ? तो कॉरी हाउस रिएक्शन से आप और नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन बना सकते हो, राइट? तो कॉरी हाउस रिएक्शन या आप कह सकते हो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू गेट odd number of carbons in alkane. Odd भी, even तो बना ही सकते हो, even and odd both, तो both is possible. Even भी पॉसिबल है और odd भी पॉसिबल है, तो हम कहेंगे दोनों की पॉसिबिलिटी हमारे पास बन चुकी थी। Complete the reaction. If it is C3H7Cl, allyne CuX C2H5Br, तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे? C3H7 C2H5 सारे स्टेप्स नहीं, मैंने ऑलरेडी बता स्कूल वालों की रेंज से परे क्या नहीं समझा? नहीं समझाएगा, लिथियम देख के समझा जाएगा। एक ही रिएक्शन में लिथियम डलता है। स्टेप वाइज पता समझ आएगा। आपने समझा रहे टीचर बनना, खुद को ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये खुद को भी तो आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में आएगा। लिखना ही नहीं आता, सीधा क्यों लिखना रहा? आर और आर डैश जोड़ दो बस। आपने उधर ClBrX, उससे क्या आप आप तो C3H7 C2H5 जोड़ दो बस। एल्केन पूछा मैंने कौन सा बनेगा, वो तो हम पहले जोड़ दिया मैंने। बस वही ढूंढो। और बाकी किसने पूछे आपसे? ये Cl कर लो, आसान हो जाएगा आपके। बेटा मेन आपका आपके चैप्टर और सिलेबस में चैप्टर कौन सा कर रहे हो? एल्केन्स। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनेगा? LiBr बनेगा या LiCl बनेगा? भाड़ में जाए, हमें क्या करना उससे? वो कोई पूछेगा ही नहीं, वो किसी ने नहीं पूछना आपसे कि बाकी क्या बनेगा, बाकी कौन बना, कैसा बना, नो वन इज गोइंग टू आस्क। मेन जो पूछा जाएगा वो पूछेगा ऑर्गेनिक बताओ एल्केन कौन सा बनेगा, वो बताओ, तो आपको वो आना चाहिए। बाकी नहीं लिखना है, बाकी आप लिखना चाहो आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो LiCl Cu C3H7 ये बनेगा पूरा पेंटेन। LiCl Cu C3H7। लो जी, और कुछ लिखा नहीं? वो एक्स कौन सा है? कौन सा Cl लिखो। CL2 फिर एक CL तो अरे तो बैलेंस क्यों कर रहे हो? मैं तो कभी बोला कि बैलेंसिंग मत सोचो। नहीं, इसको इसके साथ किया, ये CuS। हाँ जी, कॉरी हाउस रिएक्शन क्लियर हो गया सबको? गॉट इट? ये आपके पास थे 4 मेथड्स by which we can get alkanes from alkyl halides। ये चारों को जरा समाप्त कर लेते हैं। हमें ये 4 ऐसे कराए गए कि Rx हमें दिया जाएगा। पहला मेथड मैंने कहा जिंक HCl डाल देना, तो ये बन जाएगा RH। नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, ना स्टेप अप ना स्टेप डाउन। फिर मैंने आपको कहा मैग्नीशियम डाल देना इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, और साथ में वाटर ही डाल देती हूँ, वाटर, तो क्या बन जाएगा? फिर से RH। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एसिड आप डाल सकते थे। फिर मैंने आपको कहा सोडियम और ईथर दिख जाए तो क्या बना के आओगे? RR। और अगर आपको ये दिख गया कि वहां लिथियम है, CuX है और R' X है, तो R
R dash. The 4 methods we are finished with. Alkyl halide to alkanes, right? Last method is alcohol to alkane. आज की क्लास के लिए लास्ट मेथड है alcohol to alkane. मुझे बताओ ये क्या किया मैंने? ये आपने सब्स्टिट्यूट नहीं ये एलिमिनेशन सैचुरेटेड से सैचुरेटेड एलिमिनेशन नहीं होता बेटा. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड एलिमिनेशन होता है. रिडक्शन. मैंने ऑक्सीजन हटाया यानी रिडक्शन की. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हटाओ तो मैंने कहा था 2 हाइड्रोजन डालने पड़ते हैं. याद आ गया? तो बेसिकली रिडक्शन की. एलिमिनेशन तब होती है जब सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बनना शुरू हो जाए. एडिशन का उल्टा. ठीक है. रिड्यूसिंग एजेंट लिख लो जी. जिंक HCl ये डाल सकते हो. HI रेड फास्फोरस डाल सकते हो. हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटियम हीटिंग कर सकते हो. ये सब आपके लिए वैलिड है. आप कुछ भी डालो. प्लेटिनम प्लैटियम कुछ भी. ये भी डालो. इसमें टेम्परेचर नहीं चाहिए. यानी ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकते हो ताकि अल्कोहल से क्या बन जाए? एल्केन. दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे और जितना मैंने कराया उसको पढ़ के आना और नेक्स्ट क्लास में आपको याद होना चाहिए कि इससे ये बनाना है तो क्या करना चाहिए. ठीक है. इथेनॉल से एल्केन कल टेस्ट करेंगे. कल पढ़ेंगे. कल 1:30 आपकी क्लास है इसलिए प्रिपेयर फॉर द क्लास. घर पे बता के आना. ठीक है. ये बात करते हैं. ओके जी. थैंक यू बेटा. कल ही लेना पूरे हफ्ते में.